नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। DSSB की तरफ से नए विज्ञापन जारी किए गए हैं। हाँ जी दोस्तों, DSSB रिक्रूटमेंट 2022 से जुड़े हुए 2 नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए हैं। दोनों में कुल मिला के 691 पद हैं और इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 10 जनवरी 2022 से शुरू होगा, जो कि 9 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडेट इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। स्टार्टिंग सैलरी 60,000 रुपए के आसपास इसमें मिल जाएगी। वैसे अलग अलग मिलेगी आपको पद के अकॉर्डिंग, पर फिर भी 60,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इन दोनों ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे भी हम आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये है पहला नोटिफिकेशन पे डेट 29 दिसंबर 2021 डली हुई है, पर यह 31 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/22 और इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/22 भी जारी किया गया है। दोनों आपके साथ शेयर करेंगे। 1/22 जुड़ा हुआ है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 जूनियर इंजीनियर सिविल और सेक्शन ऑफिसर सिविल से। इनका जो कॉमन पोस्ट कोड है वो है 801/22 और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2022। पद फिर से देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर सिविल और सेक्शन ऑफिसर सिविल की वैकेंसियां हैं। 10 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कि 9 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। अब देखिए पदों का विवरण। पद का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वैकेंसी देखिए डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहां दी गई। मैं सिर्फ आपको टोटल बताऊंगा। नॉर्थ डीएमसी में 88 वैकेंसियां हैं, साउथ डीएमसी में 48, ईस्ट डीएमसी में 123, डीएएमवी में 9, दिल्ली जल बोर्ड में 98, डीयूएसआईबी में 75, डीटीएल में 19, डीएसआईआईडीसी में 52, आई&एफएस इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में 59 और डीटीसी के लिए 4 वैकेंसियां। कुल 575 वैकेंसी से जुड़ा हुआ ये नोटिफिकेशन है। देखते हैं पद के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ये सीरियल नंबर दिया गया है, ये पद का नाम दिया गया है, ये डिपार्टमेंट का नाम है, ये पद वैकेंसियां कितनी है कैटेगरी के अकॉर्डिंग और कुल, और ये नेचर ऑफ ड्यूटीज दी गई है और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। सबसे पहले पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल सेक्शन ऑफिसर सिविल की। नॉर्थ डीएमसी में टोटल 88 वैकेंसियां हैं। इनके लिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में। अगर डिग्री नहीं है और आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, पर उसके साथ आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस यहां मांगा गया है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। इसके बाद और पे स्केल है 9300 से 34,800। जहां तक एज लिमिट की बात है वो है 18 से 27 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इसके बाद साउथ डीएमसी में 48 वैकेंसियां हैं। इनके लिए भी सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री आपके पास हो। अगर डिग्री नहीं है और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल वही है इनके लिए भी, आयु सीमा भी सेम वही है। इसके बाद ईस्ट डीएमसी में 123 वैकेंसियां हैं। क्वालिफिकेशन सेम वही है, ऊपर वाली ही, और पे स्केल भी वही है और एज लिमिट भी। इसी तरह से दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में कुल 9 वैकेंसियां हैं। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो देखिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट। तो यहां दोस्तों एक्सपीरियंस असेंशियल है यहाँ पे भी, 2 ईयर इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वर्क। तो ये सिर्फ डिप्लोमा होल्डर के लिए है और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। पे स्केल है 9300 से 34,800। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। और ऊपर देखिए जो नॉर्थ डीएमसी साउथ डीएमसी में थी ये ग्रुप वी की वैकेंसियां थी, तो यहाँ ये ग्रुप सी में आती है। कहाँ पे? दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में। आयु सीमा 18 से 27 साल है। इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड में टोटल 98 वैकेंसियां हैं। इनके लिए डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी हो या फिर आपने 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। पे स्केल है 9300 से 34,800 और यहाँ ये ग्रुप बी में ये आती है। आयु सीमा यहाँ 18 से 30 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद डीयूएसआईबी में जो 75 वैकेंसियां हैं उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके पास होना चाहिए। इनके लिए पे स्केल है 9300 से 34,800 और ग्रुप सी की वैकेंसी है यहाँ पे ये। आयु सीमा 18 से 27 साल। डीटीएल में 19 वैकेंसियां हैं। इनके लिए या तो आपने बीटेक कर रखी हो, मतलब डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा हो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में और उसके साथ साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। यहाँ ग्रुप बी में आती है और ग्रेड पे भी 4800 का अच्छी सैलरी आपको इसमें मिल जाएगी। आयु सीमा 18 से 28 साल है।
इसके बाद DSIIDC में टोटल जो 52 वैकेंसियां हैं उनके लिए फुल टाइम डिग्री और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय AECT एटलीस्ट 50% मार्क्स। ये देखिए यहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जो DSIIDC में वैकेंसियां आई हैं उनके लिए या तो आपके पास बीटेक हो, फुल टाइम डिग्री हो, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, आप आवेदन कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा वाले दोनों आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है। ग्रुप बी की वैकेंसी है 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे 48, तो अच्छी सैलरी आपको इसमें मिल जाएगी। इसके बाद I&FC में 59 वैकेंसियां हैं, इनके लिए डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ ग्रुप बी की वैकेंसी है और ग्रेड पे 4800 है, आयु सीमा 18 से 27 साल है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल NDMC में टोटल कोई वैकेंसी नहीं है, कोई बात ही नहीं करते। फिर इसकी DTC में टोटल 4 वैकेंसियां हैं, इनके लिए 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। एक्सपीरियंस देखिए असेंशियल है 1 ईयर एक्सपीरियंस और 1 ईयर ट्रेनिंग एज डिप्लोमा होल्डर अप्रेंटिस। पे स्केल है 93 से 34,800, ग्रेड पे 4800 और यहाँ ग्रुप सी में ये वैकेंसी आती है। एज लिमिट 18 से 35 साल है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अप्लाई आपको करना है DSSBonline.nic.in पे जाके, और कब से कब तक करना है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। बाकी वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं लगेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, जो टियर 1 एग्जाम है उसका सिलेबस यहाँ दे दिया गया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन आएंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 100 नंबर के। टोटल 200 का आपका टियर 1 एग्जाम होगा। और जो टियर 2 एग्जाम है उसका सिलेबस यहाँ दे दिया गया है। 2 घंटे और 30 मिनट का पेपर होगा टोटल, और ग्रैंड मार्क्स जो टोटल होंगे वो 200 यहाँ दिए गए हैं। तो ये देखिए 50, और यहाँ देखिए 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के और भी आपसे पूछे जाएंगे, जिनका सिलेबस यहाँ दे दिया गया है। ये 100 नंबर के होंगे, तो टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन टियर 1 टियर 2 टियर एग्जाम के बेसिस पे होगा, और यहाँ जो आपका एग्जाम है उनमें पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं। जनरल EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35%, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड PWD के लिए 30% पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। जहां तक अपर एज लिमिट में छूट की बात है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल, PWD OBC के लिए 13 साल। और यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, OBC जो है सिर्फ दिल्ली के ही यहाँ मान्य होंगे। OBC सर्टिफिकेट अगर दिल्ली का आपका है तो ही आप फिर OBC में काउंट होंगे, नहीं तो आप अनरिजर्व में माने जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। ये भी कल की डेट में जारी किया गया है। वैकेंसी नोटिस नंबर है 2/2022 और पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल। पोस्ट कोड है 802/22। इनके लिए भी 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण देखिए, नॉर्थ DMC में 15 वैकेंसियां, साउथ DMC में 2, ईस्ट DMC में 11, DAMB में 3, DUSIB में 2, DTL में 37, DSIIDC में 8, NDMC में 37 और DTC में 1। तो कुल 116 वैकेंसी इनकी आई हुई हैं। इनके लिए जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, ये देखिए नॉर्थ DMC में जो 15 वैकेंसियां हैं उनके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा आपके पास हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसी के साथ साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। पे स्केल सेम वही है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 का ग्रुप बी। कहीं ग्रुप बी में ये वैकेंसी आती है, किसी डिपार्टमेंट में ग्रुप सी में आती है, किसी में ग्रेड पे 4200 होता है और किसी डिपार्टमेंट में 4800 होता है। आयु सीमा भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, यहाँ 18 से 27 साल है। साउथ DMC में टोटल 2 वैकेंसियां हैं, क्वालिफिकेशन सेम वही है और सैलरी वगैरह सेम वही यहाँ दी जा रही है जो ऊपर वाली में थी। और इसी तरह से ईस्ट DMC के लिए भी सैलरी, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है। और इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में जो 3 वैकेंसियां हैं, इनके लिए डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मतलब यहाँ और 2 साल का एक्सपीरियंस एसेंशियल है। यहाँ देखिए ग्रुप सी में ये वैकेंसी आती है और पे स्केल बिल्कुल सेम वही है। आयु सीमा भी वही है 18 से 27 साल। इसके बाद DUSIB में जो 2 वैकेंसियां हैं, इनके लिए डिप्लोमा होल्डर आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ ग्रुप सी में वैकेंसी आती है, आयु सीमा वही 18 से 27 साल। इसके बाद जो DTL में 37 वैकेंसियां हैं, इनके लिए डिग्री या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है। और यहाँ देखिए ग्रेड पे 4600, 10,900 से 34,800, ग्रेड पे 4600 ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। आयु सीमा 18 से 27 साल। इसके बाद DSIIDC में जो 8 वैकेंसियां हैं, उनके लिए फुल टाइम डिग्री या 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा।
और इनके लिए सैलरी 93 से 34,800, ग्रेड पे 4200 का, ग्रुप बी की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 30 साल है यहाँ पे। और इसके बाद एनडीएमसी में टोटल 37 वैकेंसियां हैं। डिग्री होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा होल्डर 2 साल के एक्सपीरियंस वाला, वो इनके लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ ग्रेड पे तो अच्छा है, 10,900 से 34,800, ग्रेड पे 4600 पर। यहाँ ये ग्रुप सी में आती है ये वैकेंसी, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन डीटीसी में 1 वैकेंसी है, डिप्लोमा होल्डर यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस वगैरह बिल्कुल सेम वही है जो पहले वाले नोटिफिकेशन में थे। और टीयर 1, टीयर 2, 2 टीयर एग्जाम के आधार पे ही यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। उसी तरह से टीयर 1 भी 200 नंबर का होगा और 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और टीयर 2 भी 200 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टीयर 1 जो है वो 2 घंटे का है और टीयर 2 जो है वो 2.5 घंटे का आपका होगा। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।